तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 पार्टनरशिप का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। तो क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। सो वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको पता है कि जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 पार्टनर्स हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, उनमें वो उन पार्टनर्स में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं लास्ट में सारे खर्चे निकालने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शेयरिंग रेशो हमारी बन चुकी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। जो पुरानी रेशो थी उसको कैंसिल करके एक नई रेशो बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसी को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हो गया जब आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, और जब कुछ चेंजेस लाई जाती हैं तो जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट हम बनाते हैं, नए सिरे से एग्रीमेंट बनाते हैं। जिस चेंजेस हमने लाई है वो उसके अंदर हम लिखते हैं या फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे, आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट फिर से बनेगा, जिसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होती है, किन सिचुएशंस में होती है, उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है कि जब आप अपना प्रॉफिट खुद ही जो है म्यूचुअली आप एग्री करो कि हम अपने प्रॉफिट को किसी एक पर्टिकुलर रेशो में अब बांटेंगे जो कि पहले नहीं थी, यानी पहले कुछ रेशो और थी, अब हम किसी और रेशो में बांटेंगे। तो पहला जो रीजन है कि जब फर्म की रिकंस्टिट्यूशन होती है या फिर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट पुराना खत्म होकर नया बनता है, तो उसमें जो पहला रीजन आपका आता है, द वेरी फर्स्ट रीजन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे मैंने अभी बताई। और प्रॉफिट शेयर रेशियो क्यों चेंज हो सकती है? पहला रीजन कि पार्टनर्स खुद से म्यूचुअली एग्री करें। सपोज 2 पार्टनर हैं, ए और बी, दोनों की पहले रेशो थी, क्या थी? 3:2। अब दोनों चाहते हैं कि न्यू रेशो जो हो, अब आगे से हम प्रॉफिट को कैसे बांटे? 1:1। तो पार्टनरशिप कई बार म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई हम प्रॉफिट शेयर रेशो को चेंज करेंगे, और फ्यूचर में या कई बार बैक ईयर से भी ये इंप्लीमेंट हो जाती है, तो हम प्रॉफिट को रेशो को हम बदलने वाले हैं, तो उसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। और क्योंकि ये एग्रीमेंट पुराना वाला कैंसिल हो गया और नया बना, तो इसी को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। तो पहला हो गया पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर ले। दूसरा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जब नया पार्टनर आएगा तब तो वो चेंज हो ही जाएगी। अगर मान लो 2 पार्टनर थे ए और बी, और अब एक नया पार्टनर आ गया सपोज करके सी, तो जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बढ़ता था, अब वो प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा। इसका मतलब अगेन आपकी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगी या प्रॉफिट का शेयर चेंज हो जाएगा। तो अगेन चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो है ये भी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू फर्म, यानी पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा नए पार्टनर के साथ। तीसरा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले लेता है, भाई बिजनेस को छोड़ के चला गया, ठीक है, एनी रीजन कि भाई उसकी उम्र हो गई या वो नहीं करना चाहता, तो उसने रिटायरमेंट ले ली, तो क्या होगा? तो एक पार्टनर कम हो जाएगा, और एक पार्टनर कम हो जाएगा तो उसका जो शेयर वो लिया करता था, अब तो नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, तो वापस वो जो बाकी बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं उनके पास वो चला जाएगा। तो तब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी। ठीक है। और किस वजह से प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो सकती है? एट डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ पे अगेन एक पार्टनर कम हो जाएगा, तो शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है। और व्हेन 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स अमेलगामेट, यानी एक साथ मिलके
दो या उससे ज्यादा कोई पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलकर जब काम शुरू करें तब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी, क्योंकि दो या उससे ज्यादा फर्म्स मिलके काम कर रही हैं तो मोर देन जो पार्टनर्स पुराने थे उससे ज्यादा हो जाएंगे, न्यू फर्म के पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो भी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी। तो जब भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपका जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करके न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा, उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए फर्म। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट तो आपका क्लियर है। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा उस पर देख लें। इस टॉपिक के अंदर जैसे सेकंड, इस टॉपिक के अंदर हम ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम ये दो पार्ट कवर करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, आज, और साथ में अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो, NING। ठीक है, ओके। तो क्या है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो? सैक्रिफाइस का मतलब होता है अपना शेयर लूज करना, ठीक है, अपना शेयर किसी को दे देना। और गेन होता है जब हमारा शेयर बढ़ जाता है या कोई हमें शेयर देता है उस कारण से हमारा शेयर बढ़ जाता है। तो सैक्रिफाइस का मतलब हम अपना शेयर किसी को दे रहे हैं, और गेन का मतलब हम किसी से उसका शेयर ले रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। अब क्या होगा कि जब मैंने अभी जिक्र किया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि दो पार्टनर हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं। क्या रेशियो थी इनकी स्टार्टिंग में? इनकी पहले रेशियो हुआ करती थी 3:2। अब दोनों ने डिसाइड किया नहीं भाई हम प्रॉफिट को अब कैसे बांटेंगे, 1:1 की रेशियो में। ये उनकी ओल्ड रेशियो हुआ करती थी। ठीक है, और ये है न्यू रेशो। अब एक चीज पक्का है, 100% पक्का है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, जब भी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होगी, किसी एक पार्टनर का फायदा होगा, किसी एक का नुकसान होगा। अदरवाइज चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर किसी का फायदा या नुकसान ना हो। तो किसी एक का फायदा होगा, किसी एक का नुकसान होगा। अब अगर यहीं पे देख ले तो पहली जो रेशो थी उसमें टोटल 5 हिस्से, 3 और 2 5, 5 हिस्सों में से 3 हिस्से ए को मिला करते थे और 2 मिला करते थे बी को। लेकिन अब जो हो गया, अब रेशो जो है बराबर हो गई, यानी दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। पहले इसको ज्यादा मिलता था, ए को, बी को कम मिलता था, लेकिन अब से न्यू रेशो के हिसाब से दोनों को आधा आधा मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए का शेयर कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ए को पहले ज्यादा मिलता था। ठीक है, ए का शेयर कुछ कम हो जाएगा और बी का शेयर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब एक पार्टनर अपना शेयर देगा यानी सेक्रीफाइस करेगा, और दूसरा उसका शेयर लेगा मतलब गेन करेगा। ठीक है, तो यही चीज हमें निकालना है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो देखो हमारे पास सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर मुझे सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस, तो फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, माइनस न्यू शेयर। और अगर मुझे गेन निकालना है तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, माइनस ओल्ड शेयर। तो ये याद रखना, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेन का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये आप याद रखना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो ए का सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा गेन। और यहां पर एक चीज आप और समझ लो कि जितना एक सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा गेन करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सपोज जैसे अभी तो मैंने दो पार्टनर से काम चला रहा हूं, अगर ये अपना शेयर मान लो फिगर्स में बात करें 100 रुपए छोड़ रहा है, यानी इसका लॉस हो रहा है 100 रुपए का, तो ये 100 रुपया फाइनली किसको जाएगा, ये जाएगा बी को, ये बी को 100 रुपया मिल जाएगा, यानी इसका शेयर 100 रुपया माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा। तो जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करेगा। अगर एक से ज्यादा है, मान लो सॉरी दो से ज्यादा पार्टनर है, सपोज करो 3 पार्टनर है, मैं कहता हूं 3 पार्टनर है, ठीक है जी, और शेयरिंग रेशियो चेंज हुई जिसमें ए और बी का नुकसान हुआ यानी सेक्रीफाइस किया उन्होंने, और सी का गेन हुआ। तो जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे, मान लो इसने अपना शेयर 100 रुपया
और इसने अपना शेयर 50 रुपए, ठीक है, दोनों ने अपना शेयर माइनस हो गया इनके शेयर में से, तो इसने 100 रुपया दिया, इसने 50 दिया, तो इसका मतलब सी का जो टोटल गेन हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, यानी इसके शेयर 150 रुपए बढ़ जाएगा। तो जितना टोटल में सेक्रीफाइस होगा, याद रखना उतना ही टोटल गेन होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये एक चीज आपने सीख ली कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेन का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो अब इनके ऊपर इनके ऊपर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस हम जो है वो कर लेते हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है ए एंड बी, लिखा है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी की जो शेयरिंग रेशियो थी वो बराबर थी। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है ऑफ ए एंड बी। ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1, आधा आधा, ठीक है जी। ये आप ए का शेयर मान लो, ये बी का मान लो, ठीक है। With effect from 1st April 2023, they agreed to share profit in the ratio of 4:3। अब 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने एग्री किया, माना कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल देंगे, और किस रेशियो में बदलेंगे, 4:3 की रेशियो में। इसका मतलब ये उनकी क्या है, ये न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। क्या रेशियो है न्यू रेशियो, 4:3, ठीक है। अब हमें बोला गया है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, किसी एक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस। अब सीधी सी बात यहां पे क्लियर है कि दो पार्टनर हैं, तो इसमें एक का हमेशा क्या निकलेगा, गेन, और दूसरे का क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस, और हमेशा बराबर होंगे। यानी अगर एक का गेन सेक्रीफाइस 1/4 है, तो दूसरे का गेन भी 1/4 ही होगा, न उससे कम न उससे ज्यादा, ठीक है। तो चलिए, सेक्रीफाइस का मैंने आपको फॉर्मूला एक लिखवाया था, अभी आपको याद होगा। सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही फॉर्मूला था सेक्रीफाइस निकालने का। तो जरा हम पहले ए की बात कर लेते हैं। जरा ए का ओल्ड शेयर देखो, यहां से देखो, ये ओल्ड रेशियो है। ओल्ड शेयर कितना था ए का, 1/2। 2 कहां से आया, टोटल करना होता है, 2 में से एक हिस्सा ए का है। माइनस न्यू शेयर कितना है ए का, यहां से देखो 4 बाय, टोटल करो 4 और 3 7, ठीक है जी। अब आप एलसीएम ले लो, आपको एलसीएम आ जाएगा 7 2 14, 7 1 7, 4 2 8। अब देखिए यहां पर आंसर -1/14 आ रहा है, -1 आंसर माइनस में आ रहा है। याद रखो, आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपका आंसर माइनस में अगर आ रहा है, इट मींस ये गेन है, कि इसको जो ए है इसको गेन हो रहा है। तो अगर इसको गेन हो रहा है तो बी को 100% सेक्रीफाइस कर रहा होगा सेम फिगर के साथ। तो जरा देख लेते हैं बी का, ओल्ड शेयर बी का वही है 1/2 माइनस न्यू शेयर 3/7, ये है 3 और नीचे टोटल लेना होता है 7। अब जरा फिर से एलसीएम करो तो आ गया 14, 7 1 7, 3 2 6। देखिए इसमें नेगेटिव आंसर नहीं, सॉरी, इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आया है, पॉजिटिव आया है। तो अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है जैसे ये आया था, तो इट मींस वो गेन निकल रहा है, और अगर आंसर वो पॉजिटिव में आ रहा है, इट मींस वो सेक्रीफाइस निकल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करेगा। एक से ज्यादा पार्टनर है तो दो लोगों ने जितना सेक्रीफाइस किया वही एक का गेन होगा, या फिर दो लोगों का जो गेन होगा वो एक का सेक्रीफाइस होगा। मतलब ये इन शॉर्ट कि सेक्रीफाइस और गेन हमेशा टोटल में बराबर ही होंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, ए का गेन था और बी का क्या था, सेक्रीफाइस था, हमने निकाल लिया। तो ये इस तरह से सिंपल है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइस के लिए फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और जस्ट इन केस आंसर आपका माइनस में आ जाए तो आप समझ लो कि ये पार्टनर गेन कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई कि चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो हुई, और उसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है तो हमें किस तरह से सेक्रीफाइस या फिर गेन को कैलकुलेट करना है। अब आ गया अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब क्या है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब अकाउंटिंग फॉर गुडविल क्या है, बेसिकली जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कोई एक
किसी एक पार्टनर का गेन होगा, किसी एक का सेक्रीफाइस करेगा, कोई एक सेक्रीफाइस करेगा। तो उस केस में जब एक पार्टनर गेन करेगा और एक सेक्रीफाइस करेगा, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, वो जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे कुछ पैसा लेगा। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ए और बी दो पार्टनर हैं। अभी इस केस में अभी जो हमने डिस्कस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया था, ठीक है, ए का सेक्रीफाइस और बी का क्या हुआ था, गेन। भाई ए ने सेक्रीफाइस किया तो बदले में उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर अपना वो शेयर छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए। तो यहां पर जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल दी जाती है, गुडविल का अमाउंट दिया जाता है कि तुमने जो सेक्रीफाइस किया है बदले में हम तेरे को कुछ कंपनसेट कर देते हैं बाय वे ऑफ गुडविल। तो उसी की ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिख सकते अनलेस हमने गुडविल परचेज की हो। यानी सिंपल सी बात, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है आप उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अगर ऐसी कोई गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है तो उसको आपको करना होता है राइट ऑफ। यहां तक क्लियर है? तो अब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करने वाले हैं उसके अंदर हम गुडविल को की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। पहला जो है, इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा है, इफ गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। ये दो ट्रीटमेंट है। अगर गुडविल को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है या फिर गुडविल को रेज करना है और राइट ऑफ करना है, ये दो तरीके हैं, ठीक है जी। अब अगर गुडविल को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो इसमें एक फॉर्मूला है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट। करंट क्यों लिख रहा हूं ये भी बताऊंगा। अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब यहां पर दो वर्ड मैंने लिखे, कैपिटल या करंट, ठीक है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी, क्वेश्चन के अंदर कई बार लिखा होता है, अगर आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो आपने लिखना है गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है थ्रू करंट अकाउंट होती है इन केस कैपिटल फिक्स्ड है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग, तो आपने लिखना है कैपिटल अकाउंट यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो वर्ड जो आपको मैंने यहां पे दिए, कैपिटल या करंट, कैपिटल वर्ड आप तब यूज करोगे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और करंट वर्ड तब यूज करोगे जब कैपिटल फिक्स्ड है। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, क्योंकि इसे नंबर कटते हैं, ठीक है। और जस्ट इन केस कैपिटल के बारे में लिखा नहीं है बुक में कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो आपने फ्लक्चुएटिंग मान के चलना है, तब आपने कैपिटल अकाउंट ही लिखना है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एक जनरेटी बनेगी अगर हमने गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया। अब दूसरा पार्ट, अगर हम गुडविल को रेज करते हैं, यहां पे दो चीजें हैं, एक तो रेज करना, एक राइट ऑफ करना। देखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम गुडविल को अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते अनलेस गुडविल हमने परचेज की हो, मतलब सेल्फ जनरेटेड नहीं दिखा सकते। तो यहां पर हम रेज करेंगे गुडविल को, और रेज करने के साथ राइट ऑफ भी करेंगे, क्योंकि हम नहीं दिखा सकते। तो एक बार हमें गुडविल रेज करनी यानी गुडविल टोटल दिखानी है और साथ ही साथ उसको राइट ऑफ भी करना है। तो आपको दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक गुडविल रेज करने की और एक गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो दो एंट्रीज आपको यहां पर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इन दो एंट्रीज को करना कैसे है, देखिए,
तो जब गुडविल को हम रेज करेंगे, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, गुडविल इज रेज्ड, ठीक है, रेज्ड, तो हमारी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट, हमारी एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना, यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब हम गुडविल को रेज करेंगे, यानी जब हम पहली एंट्री करने वाले हैं, तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लेनी है हमें, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो जब हम गुडविल को रेज करेंगे और हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, तो याद रखना इसको हम करेंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर मान लो गुडविल आपकी 50,000 है और इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, फॉर एग्जांपल ए और टू बी दोनों में बांटना है, तो किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में, याद रखना ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। अब व्हेन गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, अब इसको राइट ऑफ भी करना है, गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ यानी खत्म भी करना है हमें, है ना। तो हमारी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। यहां पर भी फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लेनी है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लेनी है, लेकिन आपको इसको बांटना है न्यू रेशो में, यानी पहली एंट्री में ओल्ड रेशो के हिसाब से और न्यू जो सेकंड एंट्री है उसमें न्यू रेशो के हिसाब से आपको इसको राइट ऑफ कर देना है। तो याद रखना दो तरीके हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। पहला, इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस केस में हमें पूरी गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है। पहली बात, जितना पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर, मान लो कि एक पार्टनर का गेन 1/5 है, तो मैं इसमें आपको बता दूं फिगर्स कैसे डालनी है। एक पार्टनर का गेन कितना है, मैं कहता हूं गेन है 1/5, ठीक है। तो फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल वो है सपोज 50,000, ठीक है। तो यहां पर पूरा 50,000 नहीं लिखना है, जितना पार्टनर गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 1/5, तो हम कर लेंगे 50,000 का 1/5, 1/5 कितना हो गया 10,000। तो यहां पर जो एंट्री हम लिखेंगे वो 10,000 यहां पे लिखेंगे डेबिट में, और 10,000 हम कहां लिखेंगे, सॉरी 10,000 हम यहां लिखेंगे डेबिट में और 10,000 हम कहां लिखेंगे क्रेडिट में। आई होप ये क्लियर है। तो यहां पर टोटल गुडविल में से जो गेन या सैक्रिफाइस होगा वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू के साथ आपको एंट्री को पास कर देना है। और अगर गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना है तो पूरी गुडविल, यानी जो 50,000 मैंने बताया था यहां पर फर्म की गुडविल 50,000, वो पूरी की पूरी 50,000 आपको लेके पहले रेज करने की जो एंट्री है उसमें गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, लेकिन राइट ऑफ करोगे आप न्यू रेशो में। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर भी एक चीज याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर जो मैं जब भी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं तो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, बार बार नहीं बताऊंगा, दिमाग में रख लेना कि या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। और याद रखना करंट अकाउंट तब लिखते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, कैपिटल अकाउंट तब लिखते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा है कि फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो आपको फ्लक्चुएटिंग मान के चलना है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो जहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात होगी तो याद रखना इधर कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों में से एक आएगा, और करंट अकाउंट तभी आएगा जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो अब ये जो दो पार्ट मैंने किए, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने। अब देखिए दो केस थे, दोनों केस के क्वेश्चन मैंने ले लिया यहां पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को हम इक्वल बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। गुडविल फर्म की 50,000 है, हमें गारंटी पास करनी है। दो केस, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, रेज और राइट ऑफ करना है, और व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है तो उसमें मैंने कहा था
कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको एंट्री बनानी है। तो पहले तो हमें गेन या सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ओल्ड रेशो क्या है। ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी, क्या रेशो है? रेशो है 3:2, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को बराबर बांटने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 से। तो इसका मतलब हमारी जो न्यू रेशो है वो बदल रही है। न्यू रेशो ऑफ ए और बी क्या हो रही है? अब वो हो रही है इक्वल, यानी 1:1। चलिए तो सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। ये सैक्रिफाइस अगेन कुछ भी निकालो। सैक्रिफाइस क्या फॉर्मूला है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओ ऑब्लिक एस यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहले ए की बात कर लेते हैं। ओल्ड शेयर ए का देखो कितना है, यहां से 3/5, और न्यू शेयर कितना है ए का? 1/2। अगर आप इसका एलसीएम करोगे वो आ जाएगा 10, ठीक है। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, यानी 1/10। ये ए का आ गया। अब ए का सैक्रिफाइस 1/10 है, तो बी का गेन भी इतना ही होगा 1/10। तो देख लेते हैं बी का ओल्ड शेयर, यहां से देखो कितना है 2/5, माइनस न्यू शेयर कितना है 1/2। अगेन एलसीएम देखो कितना है, एलसीएम फिर से 10 आएगा। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, देखो माइनस में आ गया ना। मैंने बोला था जब माइनस में आया, आप सैक्रिफाइस निकाल रहे हो, आंसर माइनस में आ रहा है, इट मींस ये गेन है। तो जितना ए का सैक्रिफाइस है उतना ही दूसरे का गेन है। तो सबसे पहले हमने ये कर ली बात कि ए का सैक्रिफाइस है, एक का गेन है कितना? 1/10, ठीक है। अब पहले मैं आपका ये सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारे पास फर्म की गुडविल कितनी है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है तो पूरी गुडविल नहीं, सिर्फ जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना शेयर में गुडविल का लेना है। तो जरा फर्म की गुडविल देख ले कितनी है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितनी गुडविल है फर्म की, जरा देखो क्वेश्चन के अंदर, वो है 50,000, ठीक है। वो 50,000 है, 50,000। तो ए ने सैक्रिफाइस किया था, ए शेयर निकाल लो भाई, इसको इतनी गुडविल मिलेगी ना, क्योंकि अपना ये शेयर छोड़ के जा रहा है। तो कितना शेयर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10, तो गुडविल का 1/10 उसको मिलेगा एज ए कंपनसेशन। कितना मिलेगा? 5,000। यहां तक क्लियर है। अब आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज। देखिए कहीं नहीं लिखा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, और मैंने आपको बोला था कि अगर नहीं लिखा होगा तो आपको फ्लक्चुएटिंग मान के चलनी है। और क्या बोला था कि जो गेनर है उसको हम डेबिट कर देंगे। गेनर कौन है यहां पर? गेनर है बी। तो हमारी जर्नल एंट्री जो बनने वाली है वो है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना? बी का जो गेन था वो 5,000 था, वो ए का सैक्रिफाइस 5,000। यानी मैंने आपको ये बोला था कि गेन और सैक्रिफाइस हमेशा बराबर होंगे। तो डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर, या जो गेनर है, जो गेन कर रहा है उसको आप डेबिट करोगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको आप कर दोगे क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये आ गई आपकी पहली एंट्री, यानी इस पार्ट का आंसर, यानी बी पार्ट का आंसर, ठीक है। ये आपका बी पार्ट का आंसर है। अब आते हैं ए पार्ट पे, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। जरा इसको मैं हटा दूं। अब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आते हैं पहले पार्ट पे, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो मैंने इसकी एंट्री आपको क्या बताई थी, जब गुडविल को रेज करेंगे तो हम पहले गुडविल को, तो हमारी जो एंट्री बनेगी पहले वो क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। मैंने लिखा था ऑल पार्टनर्स में दो ही हैं, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब गुडविल कितनी है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है? 50,000। अब इसको किस रेशो में? याद रखो मैंने आपको बोला था ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। इसका मतलब ए का शेयर कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो कितना हो गया? 30,000। ये आपको पता ही है, डेबिट क्रेडिट के कॉलम है, तो ये रफली बता रहा हूं आपको। इसका शेयर हो गया 30,000, और ऑब्वियसली इसका शेयर हो जाएगा 20,000। ये आ गई आपकी पहली एंट्री। ये होगी आपकी गुडविल को जब रेज किया। अब राइट ऑफ करने के लिए मैंने क्या कहा था? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल मतलब कितने हैं? दो ही हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब मैंने कहा था जब आपको राइट ऑफ करना है तो न्यू रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में नहीं करना है। तो न्यू रेशो हमारी क्या है? इक्वल है 1:1। यानी ये जो 50,000 हम राइट ऑफ करने वाले हैं इक्वल 1:1 के रेशो में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। आई होप ये आपको क्लियर है। तो
दो तरीके थे जब गुडविल को हम या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते या फिर रेज और राइट ऑफ करते, दोनों मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये क्लियर है। तो आज हमने दो पार्ट कर लिए, एक सैक्रिफाइस या गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कि अगर गुडविल जो गुडविल है उसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। दो तरीके मैंने बता दिए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, यानी जो पार्टनर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देना है, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देना है, और कितना जितना उसका सेक्रीफाइस था। सपोज जैसे मैंने अभी बात की 110 सेक्रीफाइस था, तो 110 ही गुडविल लेनी है, फर्म की जो गुडविल दी होगी उसका 110 ही लेना है। और दूसरा मैंने कहा कि पूरी की पूरी गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो उसके अंदर आपको दो एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री में गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, रेज करना है, तो आपको पता ही है कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो हम रेज कर रहे हैं तो डेबिट होते हैं, तो ओल्ड रेशियो में, लेकिन उसको करना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब राइट ऑफ करना है, यानी सेकंड एंट्री जो हम पास करेंगे उसको हम करेंगे न्यू रेशियो में। आई होप ये आपको क्लियर है। तो अब बचे बाकी जितने भी पार्ट, वो अगले हम कोशिश करेंगे एक सेशन में या मैक्स मैक्स दो सेशन में कंप्लीट करने के। सी पार्ट जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कोशिश करेंगे एक या दो सेशन में इसको कंप्लीट करने की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई डाउट, कोई आपको शक शुबा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। कोई डाउट आपका है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हो, वो लिख दें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।